किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं गोट फार्मिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिजनेस जो आजकल ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे किसान भाइयों की इच्छा थी कि हमें गोट फार्मिंग की एक ज़बरदस्त वीडियो उपलब्ध करवाई जाए जिसमें एक्चुअलिटी क्या है, शुरू से लेकर एंड तक की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको कि गोट फार्मिंग में कितनी कमाई हो सकती है, कैसे इसको शुरू करना चाहिए, कितने पशुओं से आप शुरू करें और इसमें क्या कुछ खर्चा आ जाएगा। सारी जानकारी के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे गोट फार्मिंग का इनका अनुभव कैसा रहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को। सर राजेश कुमार नाम है जी, फेफाना से राजस्थान। VR कमर्शियल गोट फार्म नाम से अपना चल रहा है फार्म जी। 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से आप इस लाइन में हैं? हाँ जी सर। सबसे पहला सवाल सर, अगर कोई नया बंदा गोट फार्मिंग शुरू करना चाहे तो कितने पशुओं से उसको शुरू करना चाहिए? सर वो तो ब्रीड पे है सर। जैसे अपने कोई सस्ती ब्रीड लेंगे तो 20 नग ले लो, ठीक है। कोई हाई ब्रीड लेंगे तो अपने थोड़े नग कम कर सकते हैं क्योंकि रिस्क कम होगी उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू ओवर क्लाइमेट, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे कौन सी ब्रीड ज्यादा सूटेबल रहेगी? देखो जी, बिटल है, ठीक है। उसके बाद में बर्बरी आ जाएगी, सिरोही वगैरह है। वैसे अपने देसी का भी कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। बकरी चाहे कोई सी ले लो, लेकिन अपने एरिया के अंदर सूटेबल है अच्छी ब्रीड दो ही है, बीटल और बर्बरी। तो मीट पर्पज से ज्यादा ये बढ़िया रहेगी या दूध उत्पादन के हिसाब से भी? सर बीटल तो दूध उत्पादन में दोनों में कामयाबी, मीट भी अच्छी बिकती है उसकी, ठीक है। बॉडी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है और दूध भी देती है। बर्बरी ओनली मीट पर्पज के लिए काम आएगी, ठीक है। ये दूध नहीं होता, कम होता है। बर्बरी नस्ल के बारे में कहा जाता है साल में 2 बार ब्याह जाती है और कम से कम 2 बच्चे तो देती ही है। हाँ जी सर, साल में 2 बार भी आती है 12 महीनों के अंदर जी। 2 बच्चे एवरेज हम मानते हैं जी फार्म के अंदर 3 बच्चे 12 महीनों में, कि थोड़ा डैमेज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। एक नया बंदा गोट फार्मिंग शुरू करना चाहे तो अगर बात करें रकम की, कितना पैसा शुरू में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर जो ढांचा है इसका, पशुओं का, इसके अलावा फीडिंग को लेकर, वो थोड़ा बताइए। सर ऐसे है जी, अपने शेड का निर्माण तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कच्चा बनाए, पक्का बनाए, टीन का बनाए। वैसे कच्चा शेड सही रहता है, अपने लगा रखी है, बाद में दिखा देंगे अंदर से। वो साथ ठीक रहती है सर्की वाली। तो भाई जितने 10 पशु आते हैं, एक बार 10 पशुओं का 30x20 का बनवा लो, ठीक है। उसके अंदर खर्चा भी कम पड़ेगा। नग तो ऐसे है जी भाई, बकरी की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं भाई, कितने क्वालिटी के अपने बकरी लेते हैं। थोड़ी लो ब्रीड लेंगे, थोड़ी मीडियम लेंगे, उस हिसाब से रेट हो जाते हैं। बात करें ब्रीडर को लेकर, तो जैसे आपने जिक्र किया 1 यूनिट यानी लगभग 20 बकरी अपने लेकर के आते हैं, तो उसमें कितने ब्रीडर की जरूरत? सर ये काफी है। अगर अच्छी चराई करेंगे ना, अपने अच्छी उसको फीड देंगे, टाइमली उसको चेक करेंगे, तो 20 बकरियों पे 1 ब्रीडर काफी है, अच्छा ब्रीडर है। तो आपने यहाँ पर बर्बरी और बीटल दोनों नस्लें रख रखी है। हाँ जी। तो इसमें दोनों रख सकते हैं या फिर एक ब्रीड के ऊपर ही काम करना चाहिए? नहीं सर, दोनों रखे तो उनका पार्टीशन साइड में बनाना पड़ेगा भाई। ये बर्बरी वाला बकरा अपने बीटल पे नहीं छोड़ सकते जी, ठीक है। बीटल वाला बर्बरी, क्यों बर्बरी पे छोड़े तो बच्चे उसके बड़े होते हैं बीटल के। क्रॉस ब्रीड ना हो, बाद में इनका ब्रीड सेम ब्रीड पे काम ही और भी होना चाहिए साथ में। ये थोड़ी है भी अपने क्रॉस ब्रीड निकाल देंगे। 1-2 बच्चे आ जाते हैं हमारे, जैसे कोई बकरी खुली रह गई और है, निकल जाते हैं बच्चे, आ जाते हैं। कोई जैसे ये घूम रहा है वीडियो के अंदर, ये क्रॉस ब्रीड के अंदर ही है, दिखा दो इसको। अगर सर बात करें अपने फीड को लेकर, तो जो बकरी या भेड़ है इसको घुमंतु जीव कहा जाता है। हाँ जी सर। यानी इधर उधर इसको चरा के लेके आना पड़े। एक आपने फिक्स एक जगह अपने फार्म के ऊपर रखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है भी इसको कहीं घुमाने के लिए ले जाना जरूरी है? नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं है इन नस्लों को, तो जो कि फार्म में सेट हो जाती है जी। बाकी अगर कोई बंदा चाहे भी अपने कॉस्ट कम करनी है तो बाहर घुमाए तो कॉस्ट कम हो जाएगी। फार्म पे थोड़ी कॉस्ट पड़ती है जी। बाहर घुमाए तो नीरे का खर्चा नहीं आएगा, फीड भी कम डालनी पड़ेगी, नए के बराबर डालो, नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं है। बात करें इसकी फीड में, हाँ जी, एक तो सूखा चारे में आप क्या कुछ देते हो, उसके बाद फीड का भी थोड़ा जिक्र बताओ। सर सूखे चारे में सीजनली वाइज है जी। वैसे ग्वार का सबसे बेस्ट है, चाहे 12 महीने खुआओ नहीं, कोई चक्री नहीं है। उसके बाद में चने का है, मूंगफली का है, सब खाती है। ग्वार का है जी, अपने मोट का है, मूंगों का है, सारा नीरा चलता है इनके, सीजनली वाइज है जी। दाने में आप इनको क्या कुछ देते हैं? दाने में जी 60% अपने कणक की चूरी करवा लेते हैं जी, ठीक है। उसके बाद में सरसों की खड़ है, जैसे अपने बिंदोड़ा वाली खड़ है, और सर्दियों के अंदर बाजरी मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, और गर्मियों के अंदर जो मिक्स कर देते हैं। वो सारा मिक्सर बनवा के 1 कुंटल के पीछे वो 200 ग्राम पर बकरी के हिसाब से डाल देते हैं। यानी 200 ग्राम एक बकरी को एक दिन का चाहिए? हाँ सर, काफी है इतना। बर्बरी को थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बीटल का बताया मैंने 200 ग्राम बड़ी बकरी का, ठीक है। बर्बरी को थोड़ा कम डाल सकते हैं। अब बात करेंगे सर, कोई भी नया काम किसान कर तो बैठते हैं जल्दी जल्दी में या वीडियो देख करके कैसे भी, लेकिन दिक्कत आती है मार्केटिंग को लेकर। हाँ जी सर। क्योंकि नया काम कर लिया, प्रोडक्शन भी निकाल लिया, लेकिन उसको बेचे कहाँ? हाँ जी सर। इसमें ऐसी कोई दिक्कत?
नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर बंदा ढंग से काम करे, मेन बात सर फार्म की यही है, बच्चे अगर अपने रख लिए अच्छी तरह से, अब डैमेज पहले से होना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन में कमी आ गई, मान लो 3 महीने का बच्चा बिक गया, अगर 6 महीने का बिकेगा तो उसकी रेंज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कोई हमारे पर प्रॉब्लम आई नहीं, बाकी कोई किसान भाई करेंगे तो अपना एरिया इधर उधर जानकारी लेके पूरी लगभग बेचने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। 2-2.5 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा, कितनी इनकम आप इनसे जनरेट कर लेते हैं सालाना? सालाना सर ये है, 20 किला खेती करते हैं ना अपने, उतनी इनकम इनमें हो जाती है जी। अब ये तो है नहीं जी बिल्कुल अपने कोई 10 लाख कमा लिए, 15 लाख कमा लिए, वो चक्कर नहीं है। बीटल का बच्चा है हमारे भाई, साल में 3 मानते हैं अपने, तो एक बकरी अपने को 10-15 हज़ार रुपये दे के चली जाती है एक साल का खर्चा काट के। ठीक है जी। बर्बरी का अभी अपने स्टार्ट किया, ये थोड़े दिन हुए हैं। बर्बरी का आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें क्या इनकम रहेगी इनकी। ठीक है जी। सर बकरी फार्म के बारे में या बकरी के धन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा धन है जो अपने बुजुर्ग कहते थे कि भी 10 रुपए सैकड़ा का ब्याज भी पाड़ सकती है। हाँ जी सर। क्या ये बात संभव है? संभव सर, फार्मिंग के अंदर थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, किसान भाई देख रहे हैं, सबको पता है, अभी अपने अंदर रखेंगे सब कुछ इनको डालना ही पड़ेगा। बाहर अगर खुला पड़ा है किसी के पास में तब इनकम ज़्यादा हो जाएगी। ये अपने तो खर्चा काट लेंगे पूरा, बाहर फिरेगी तो 20-25 हज़ार रुपये पर बकरी इनकम दे जाएगी। ठीक है। बात करें हरे चारे की भी इसको जरूरत पड़ती है? हाँ जी सर, 100% ग्रीन पाउडर इनको होना चाहिए, दोपहर के अंदर डाल दो, कोई चक्कर नहीं है, दोपहर के अंदर डालो। हरा चारा नहीं होगा तो थोड़ी भी बाहर घूमे तो ये पत्तियां वगैरह खा लेती है, अंदर इसको ग्रीन पाउडर चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हरे के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अपने फार्म पे ग्रो करते हैं? जी सर, अपने ज्वार है, जोई है, मक्की वगैरह, सीजन अनुसार आप जो भी हरा चारा उपलब्ध हो वो इनको खिला सकते हैं। हाँ सर, बड़े पशु रखते हैं अपने, जैसे गाय भैंस है उनको खिलाते हैं, वो इनको डाल देते हैं। ठीक है सर। बात करें कोई भी जैसे पशुधन है उसके अंदर अक्सर देखा जाता है बहुत सारे रोग आ जाते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म के अंदर रानीखेत वगैरह ऐसे कुछ है जिनके चलते फार्म में लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ जी सर। गोट फार्मिंग में ऐसी कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ी? सर इनकी वैक्सीनेशन आती है सर, टाइम टू टाइम वो लगाते जाओ, कोई चक्कर नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम हमारे नहीं आई। जैसे अपने PPR का कर देते हैं, उसके बाद ET का है, वो सर वैक्सीनेशन होती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं बैठती, पर बकरी के 20 रुपये का खर्चा है पर साल का। ठीक है। ज़्यादा एक तो इसके लिए परमानेंट डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है या आप खुद इस चीज़ को कर लेते हैं अपने स्तर पर? नहीं सर, हम तो खुद ही करते हैं जी। शुरुआत में आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली कहीं से? हाँ सर, ट्रेनिंग ली है अपने काड़ावाड़ी में, सार कमर्शियल गोट फार्म, वहाँ से ली है, वो करवाते हैं ट्रेनिंग जी। ठीक है। अगर कोई अब नया बंदा शुरू करना चाहे, आपके फार्म पर आकर आपसे जानकारी लेना चाहे या यूँ कहे कि ट्रेनिंग आपसे एक तरीके से लेना चाहे, तो क्या आप ये करवा देंगे? सर करवा दें सर, यहाँ पे अपने पास से कोई बकरी ले ना ले वो कोई चक्कर नहीं है जी। भाई बकरी कहाँ से लो, नया बंदा है, कोई काम स्टार्ट कर रहा है तो अपने से पूछेगा तो अपना पूरा जो भी अपने फार्म पे फेस किया है वो अगले को बता देंगे अपने पूरा। ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आने देंगे कहीं पे। वैक्सीनेशन को लेकर जिक्र किया, अगर मोटे तौर पर बात करें तो इनका सीजन अनुसार होता है, जैसे सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग या बरसात का अलग? नहीं सर, PPR ET तो अपने कभी कर दो, कोई चक्कर नहीं है। जो FMD का है वो अभी सीजन चल रहा है, अभी इनकी की हुई है, क्यों बारिश के मौसम में मुंह पका खुर पका, जैसे अपने जमीन पूरी की कादा कीचड़ हो ही जाता है, भाई चाहे कितनी रख लो, बारिश के मौसम में थोड़ा हाँ उस टाइम FMD का कर देते हैं जी। बाकी सर कोई वैक्सीनेशन आजकल बढ़िया कंपनियों की आ रही है, पहले वो जैसे रेवड़ के रेवड़ चले जाते थे, वो बात नहीं, वो चीज़ नहीं है। नहीं, जैसे आपने जिक्र किया बीटल है, इसको अपने मिल्क पर्पस के हिसाब से भी रख सकते हैं। हाँ जी सर। तो उसमें कहीं ना कहीं बकरी का दूध जो है डेंगू रोग के अंदर भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इसका जैसे अपने मिल्क प्रोसेसिंग का कोई छोटी यूनिट लगा करके भी अपने और इनकम बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, वो तो नग पे है जी, अपने बढ़िया बकरी लेंगे दूध वाली देख के। बीटल में भी वैरायटी होती है सर, कम दूध वाली, ज्यादा दूध वाली, अच्छे दूध की अपने बकरी लेंगे, बच्चे टाइम टू टाइम सेल कर देंगे। अगर उनको दूध पे ही रखेंगे अपने तो छोटी यूनिट अपने चला सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें बीटल नस्ल की, एक बकरी जैसे आपने एक दिन का कितना दूध दे सकती है, अगर कुछ क्षमता उसकी क्या? सर बाहर घूमेगी ना बकरी ओपन फील्ड के अंदर तो वो 3-3.5 लीटर दूध दे देगी, फार्म के अंदर 2-2.5 लीटर दूध देगी। यानी बंद हुआ अगर रहेगी तो कम देगी? हाँ कम देगी, चाहे अपने कैसे भी फीड। हाँ जी, बाहर घूम के आएगी, बाहर खा के आएगी, वो ज्यादा दूध देगी। सर अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग डेयरी फार्मिंग या फिर गोट फार्मिंग शुरू करते हैं लेकिन फेल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई अपना गोट फार्मिंग फेल होती है तो आप उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सर वो तो कारण सर बंदे सोचते हैं भी अपने 6 महीने के अंदर ही पूरी इनकम हो जाएगी, बकरी में सर टाइम लगता है 12 महीने का। भैया एक बार अपने बकरी ब्याई है, बकरे छोटे सेल कर दो, पट्टे हैं जो रखेंगे तभी फायदा है।
तभी आगे जाके बकरियां बनेगी। वो सेल कर देते हैं, कुछ किसान भाई बचा नहीं पाते हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं होता है पूरा। ठीक है, यानी या तो पशु मर जाए, हाँ। या फिर कुछ ये युवा साथी हैं वो दिखावे के चक्कर में आकर के जो अपने ढांचे के ऊपर पैसा ज्यादा लगा लेते हैं। हाँ जी सर। और ब्रीड के ऊपर ध्यान नहीं देते, हाँ। या फिर पशुओं के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते वो अक्सर लॉस में चले साथ जाते में हैं। सर खुद काम नहीं करेगा इतने में, चाहे फार्म कितना ही बड़ा कर लो, लेबर पे डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ठीक है, लेबर भी एक पार्ट है फार्म का, बिल्कुल, वो तो रखनी कहीं ना पड़ती कहीं है। जरूरत पड़ेगी। हाँ। लेकिन जब तक आप खुद इस बिजनेस में, जैसे आपका कोई भी बिजनेस है, उसमें अपना 100% नहीं दोगे, तब तक सफल नहीं मिला। हाँ सर, ये वो काम नहीं है जैसे अपने बकरी ला के छोड़ दी, इनकम आ जाए, ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने जो फार्म बना रखा है, इस पे कितना कॉस्ट आ गई आपकी? सर अपने स्ट्रक्चर पे कॉस्ट आ गया सर 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख? हाँ सर, ये मकान वगैरह है, ये बाहर की 4 दीवारी है, जाली वगैरह है, ये इनकी कितने बाई कितने का एरिया आपने कवर कर रखा है? सर ये अपने 3.5 कनाल जगह है जी। ये जी अपने जैसे बच्चा हो गया 3 महीने का जी, अगर अपने कोई ब्रीड बड़ी है, अपने आगे के लिए तैयार करनी है कोई, वो इन बच्चों के लिए जी। ठीक। और आगे दूध पीने वाले बच्चे इस साइड आ जाएंगे। सर्दी गर्मी का इस रूम के अंदर कोई फर्क नहीं होगा, ये अंदर है थोड़ा। ठीक है। ये कच्ची ईंटों से बना सारा? हाँ जी, ये पक्की ईंटों से है वैसे तो, ऊपर मिट्टी डाली हुई है इनके। ठीक है, तो ये मिट्टी और ये छत कच्ची लगाने का ये क्या मकसद सर है? ये गर्मियों के अंदर तो ठंडा रहेगा, सर्दियों के अंदर ये गर्म रहेगा। अगर टेंट वगैरह किसान भाई डालते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमने कभी पंखा नहीं लगाया इसके अंदर। ये भी मौसम के अनुसार ठंडी हाँ और गर्म जी, ये भी रहेगी। हो जाता है सर। ये अब बर्बरियों के लिए पार्टीशन है, ये बीटल के लिए, इनके बच्चे इस साइड में दोनों दूध पिलाने वाले आ जाएंगे जी। जो अभी ब्रीडर है, हाँ जी। इसकी अगर बात करें, एक ब्रीड जो आपने बताई बर्बरी, अगर अपने स्तर पर किसान लेकर के आता है, बच्चे लेके आता है या बकरी लेकर के आता है, तो पहचान कैसे करे कि ओरिजिनल बर्बरी ही है? सर ये अपने ब्रीडर है, ये एक तो मथुरा वाली आती है बर्बरी जी। ये पंजाब वाली बर्बरियों का सर ये बच्चा तैयार किया हुआ है उनका, तो अपने फ्रेंड से ही लेके आए थे। अब ये देख लो, कानों का है, आँखों का है, पूरा वाइट है। ठीक है। बाकी अपने मथुरा वाली लेके आएंगे तो ये अपने दिख रहा है ना, ये कलर अपने साइड के अंदर, इसके बीच में पंच आ जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है, धब्बे बनेंगे? हाँ, धब्बे बनेंगे जी। ठीक है। क्योंकि बर्बरिया भी 3-4 वेराइटी की आती है पूरी, ये वेराइटी बिल्कुल ओके है सर, इसके अंदर बच्चे जल्दी सेल होंगे। ठीक है, प्योरिटी है इसमें? हाँ प्योरिटी है जी। कितने महीने का हो गया ये? सर ये 12 महीने का है, अभी 2 दांत लगा रहा है जी। ठीक। ब्रीडिंग पर्पज के हिसाब से आप इसको हाँ जी, ब्रीडिंग पर्पज अगर खस्सी करेंगे तो और वेट बनाएगा जी पूरा। ठीक है। अभी वेट इतना बढ़ा नहीं सकते सर, बकरियों पे छोड़ते हैं ना इसलिए जी। अगर सर बात करें, आप इनको जैसे सेल आउट करते हैं, हाँ जी तो सर। आप बॉडी वेट के हिसाब से सेल होता है या पर पीस के हिसाब से? नहीं सर, हम तो पर पीस के हिसाब से करते हैं जी। बर्बरी नस्ल का जो बच्चा है कि किस रेंज में, किस कॉस्ट में आपको सेल हो जाता है? सर हमारे 5-6 हज़ार रुपये की रेंज रहती है सर, 1-1.5 महीने तक तो। 1-1.5 महीने तक? हाँ सर। यदि उसके आप बाद बड़ा करके देंगे तो वो थोड़ा बढ़ हाँ जाएगा। सर, वो रेंज 1000 रुपये पर मंथ की बढ़ाते रहते हैं जी। ठीक है। और दूसरी, अगर आपकी बीटल नस्ल जो है, उसमें और इसमें कॉस्ट का कितना अंतर आ जाता है? सर वो बच्चा 7-8 हज़ार का बिकता है जी अपने। 7-8 हज़ार? हाँ जी। और बड़ी बकरी सेल करनी हो तो? बड़ी बकरी सर क्वालिटी पे डिपेंड है जी, जो बंदा पसंद करे 18 हज़ार से अपने स्टार्टिंग है जी यहाँ पे। ठीक है। वो बाद में से कितनी रेंज की लो उसकी मर्जी है। ठीक है सर।